वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और आपका जो सिलेबस है उसके 7th यूनिट की बात करेंगे। मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अगर आप चैनल पर मेरे पर नए जुड़े हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर निर्धारित समय पर पहुंच जाए। तो जो आपकी 7 यूनिट है वो 7 यूनिट में आपका है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर 7 यूनिट में है और सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं वो है इसमें स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स, फोक बेस, मूड्स, सैंक्शंस एंड वैल्यूज। अर्थात जो समाज की संरचना होती है उस संरचना में क्या क्या है, स्टेटस एंड रोल यानी परिस्थिति और भूमिका, मानदंड, लोकरीति, लोकाचार, अनुशास्त्रियां और सामाजिक मूल्य, ये आपके चैप्टर्स हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे परिस्थिति और भूमिका के अंतर्गत परिस्थिति की या स्टेटस की। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टेटस के बारे में आप जानते होंगे जिसको हम हिंदी में परिस्थिति कहते हैं। ध्यान आपको रखना है कि परिस्थिति और परिस्थिति दोनों अलग शब्द हैं। परिस्थिति जिसको हम स्टेटस कहते हैं ये सोशियोलॉजी का टर्म है और परिस्थिति एक वो भी सामाजिक टर्म है जिसको कहते हैं कंडीशन, परिस्थिति। तो ये है स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका। तो परिस्थिति का मतलब होता है परिस्थिति किसी भी व्यक्ति का वह पद है जिसे वह व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार प्राप्त करता है। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो परिस्थिति या जो स्टेटस है किसी भी व्यक्ति का एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय में होता है। समय के अनुसार वो स्टेटस बदलता रहता है। ये जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, उस सोशल स्ट्रक्चर में जो सोशल रूल्स हैं, जो सामाजिक नियम हैं और सोशल वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो परिवर्तित होता रहता है। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो स्टेटस क्या है या परिस्थिति क्या है। परिस्थिति एक पद है जो किसी भी व्यक्ति को उस समाज के सामाजिक नियमों के अनुसार उसे प्राप्त होता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी क्लास में पढ़ने वाला, वो क्या छात्र कहलाता है या स्टूडेंट हम उसको कहते हैं। तो जो छात्र है वो उसकी एक परिस्थिति है, वो उसका एक स्टेटस है। और ये कैसे प्राप्त हुआ है, ये सामाजिक नियमों के अनुसार ही उसको मिला है। अब आप देखिए बदलता कैसे है। जैसे वो विद्यार्थी क्लासरूम में है या कॉलेज में है तो उसका स्टेटस क्या है, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है वो। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, बाहर रोड पे आता है, वो सिविलियन हो जाता है। वो अपने घर जाने के लिए एक ऑटो पकड़ता है। जब ऑटो में बैठता है तो ऑटो के ड्राइवर के लिए वो एक पैसेंजर है। जैसे वो घर पहुंच जाता है तो घर पे मान लीजिए उसका कोई बहन है तो बहन के लिए वो भाई है, तो वहां पर जाकर स्टेटस उसका चेंज हो गया, भाई बन गया वो। अगर उसकी माँ है, माँ के लिए वो बेटा है, स्टेटस अगेन चेंज हो गया, यानी उसका स्टेटस क्या हो गया, बेटा हो गया। इस तरीके से पिता के लिए बेटा हो गया। अगर मान लीजिए उसके घर में बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई है, बड़े भाई की पत्नी है, उसके लिए वो देवर है। फिर वो घर से निकल के चला जाता है खेलने के लिए प्लेग्राउंड में, वहां पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर वो एक खिलाड़ी है। तो ये सारे जो उसके पद हैं, ये सारे के सारे उसका स्टेटस कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टेटस या परिस्थिति। तो ये सारे जो पद प्राप्त होते हैं एक व्यक्ति को, ये किसके अनुसार मिलते हैं, सामाजिक व्यवस्था में बनाए गए सामाजिक नियमों के अनुसार। तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों के अनुसार एक निर्धारित समय में जिस पद को प्राप्त करता है वह उसका स्टेटस या परिस्थिति कहलाता है। एक कॉमन डेफिनेशन देख लेते हैं जो किंग्सले डेविस के। किंग्सले डेविस कहते हैं कि स्टेटस इज ए पोजीशन। स्टेटस क्या है, एक पोजीशन है, एक स्थिति है, एक पद है। इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, एक सामान्य जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, रिकॉग्नाइज एंड सपोर्टेड बाय द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और पूरी सोसाइटी के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो वह पद, वह स्थिति
जो एक सामान्यता जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसमें प्राप्त होती है एक व्यक्ति के लिए, और जो रिकॉग्नाइज और सपोर्टेड होती है पूरी सोसाइटी के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं सोशल स्टेटस। ये किंग्सले डेविस की डेफिनेशन है। तो इस आधार पर हम देखें तो जो स्टेटस है वो उसके दो भाग होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस, अर्थात इसको कहा जाता है अर्जित परिस्थिति। क्या कहते हैं इसको? अर्जित परिस्थिति। ठीक है। दूसरा होता है उसको कहते हैं हम एस्क्राइब्ड स्टेटस। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया जी, थोड़ा करेक्शन है। जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है उसको कहते हैं हम हिंदी में प्रदत्त परिस्थिति। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? इसको कहेंगे प्रदत्त, प्रदत्त परिस्थिति। और दूसरी होती है उसको कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। क्या कहते हैं इसको? अचीव्ड, ACHIEVED, अचीव्ड स्टेटस। इसका मतलब होता है अर्जित परिस्थिति, अर्जित, अर्जित परिस्थिति। अब देखिए दोनों में आप समझ सकते हैं, दोनों ही किसी भी व्यक्ति के पद हैं या उसकी पोजीशन है जो सामाजिक नियमों के अनुसार प्राप्त होती है। अंतर क्या है? एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब होता है प्रदत्त, इसमें आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, सामाजिक नियमों के अनुसार ये आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता आपके लिए। दूसरी है अचीव्ड स्टेटस, ये स्वतः प्राप्त नहीं होता है। ये क्या है? ये अर्जित परिस्थिति है, अर्थात ये आपको खुद अर्जित करनी पड़ती है, इसमें आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अपने एफर्ट्स लगा करके आप जिस पद को प्राप्त करते हैं वो आपकी अचीव्ड स्टेटस कहलाता है, अर्जित परिस्थिति कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं प्रदत्त के लिए, जैसे एक पुजारी है, पुजारी का बेटा भी पुजारी होता है। ये क्या है? ये प्रदत्त है, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई उसके लिए रिटन एग्जाम पास नहीं करना पड़ा, उसको वो अपने आप ही मिल गई। अर्जित परिस्थिति एक जिलाधिकारी है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, ये सारे के सारे अचीव्ड हैं। ये आपको प्रदत्त नहीं है, ये आपको दान में नहीं मिली है। यहां आपने अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी जो पढ़ाई की, उसके बाद एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, तब कहीं जाकर के आपने इसको हासिल किया है। तो दोनों परिस्थितियों में बिल्कुल सीधा सा अंतर है। जो जिसको कहते हैं हम प्रदत्त परिस्थिति, वो होती है जो आपको स्वतः मिल जाती है, और अर्जित परिस्थिति वो होती है जिसे आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बेस क्या क्या हैं। तो पहले देखते हैं बेस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस, अर्थात जो प्रदत्त परिस्थिति होती है जो आपको अपने आप मिल जाती है, उसके बेस है। पहला है सेक्स डिटोनोमी। सेक्स डिटोनोमी का मतलब होता है जैसे स्त्री होना, पुरुष होना, ये आपकी परिस्थिति है ना कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, तो इसमें आपको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ी है, अपने आप ही मिल गया ना आपको ये पद। एज डिफरेंसेस, जो आयु का जो अंतराल होता है वो भी एक प्रदत्त में आता है। जैसे एक बच्चा होना, एक किशोर होना, युवा होना, बुजुर्ग होना, है ना। आप देखते हैं कोई होता है उसको भैया बोलते हैं, थोड़ा बड़ा होता है उसको अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है उसको ताऊ बोलते हैं, कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसको दादा बोलते हैं। तो ये जो स्टेटस हैं आपके, ये भी सारे के सारे कैसे हैं? प्रदत्त हैं। और किस से ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं? एज डिफरेंसेस से। फिर आता है किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे पद मिल जाते हैं, जैसे चाचा का, फूफा का, मौसा का, है ना, मामी का, मामा का, जीजा का, साले का, ये सारे के सारे किनशिप सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नातेदारी व्यवस्था के अनुसार आपको ये पद मिल जाते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, करना दूसरे लोगों को पड़ता है, आपको ये पद अपने आप मिल जाते हैं। इसी तरीके से सोशल फैक्टर्स, कुछ जो सामाजिक कारक होते हैं उनके माध्यम से भी आपके लिए कुछ ऐसे पद जो होते हैं वो मिल जाते हैं। सोशल फैक्टर्स का मतलब, सोशल फैक्टर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सामाजिक कारक बने हुए होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो तलाक ले लेता है अपनी पति से, अपनी पत्नी से, सॉरी, तो उसको क्या बोला जाता है? डिवोर्सी। डिवोर्सी जो पद है, जो परिस्थिति है, वो कैसी है? इसी तरीके से
विडोज, ये सोशल फैक्टर्स के थ्रू मिले हुए परिस्थितियां हैं। कास्ट सिस्टम, जाति के आधार पर कुछ पद आपको मिलते हैं, जैसे शर्मा जी है तो शर्मा जी का बेटा शर्मा जी है, ठाकुर साहब है ठाकुर साहब का बेटा ठाकुर साहब है ना। इस तरीके से सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के आधार पर भी कुछ आपको इस तरीके का आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आने वाले हैं, इसको एस्क्राइब्ड बोलते हैं। फिर आता है बेस ऑफ अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस मतलब जो आप प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, वो अचीव्ड होती है, अर्जित होती है। उसमें पहला है प्रॉपर्टी, जो आप अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत बड़ी, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो आप पूंजीपति कहलाते हैं, जमींदार कहलाते हैं, जागीरदार कहलाते हैं। बहुत सारी आपने लैंड खरीद ली है, जमीन खरीद रखी है, तो प्रॉपर्टी है उसका आधार। दूसरा है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप पढ़ के डॉक्टर बन गए, आप पढ़ के इंजीनियर बन गए, आप पढ़ने के बाद में सीए बन गए, है ना, आप पढ़ने के बाद में कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए, बहुत बड़े वकील बन गए, जज बन गए। ये सारे के सारे ऑक्यूपेशन हैं, इसके आधार पर आपका स्टेटस डिसाइड होता है। तीसरा है एजुकेशन, ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टरेट होना, ये सारे के सारे एजुकेशन। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, किसी एक फील्ड में खास स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लीजिए गाड़ियों के मैकेनिक्स होते हैं, बाइक के मैकेनिक्स होते हैं, कारों के मैकेनिक्स होते हैं। उनका क्या होता है कि मैकेनिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है वो खास उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है ना। इसको डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक काम में वो बहुत ज्यादा माहिर है। एवरेज सभी हैं, लेकिन एक ऐसा है जो देखते ही बता देता है कि इस गाड़ी के अंदर, इस कार के अंदर क्या कमी है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति का भी उसका एक आधार है, जैसे विधायक बन जाना, है ना, चेयरमैन बन जाना, निगम का पार्षद बन जाना, एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इस तरह के जितने और पद हैं वो क्या है, वो पॉलिटिकल पावर के आधार पर आपको प्राप्त होते हैं। मैरिटल रिलेशंस, वैवाहिक संबंधों के आधार पर, यह भी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है, जैसे पत्नी बनना या पति बनना। ठीक है, शादी करेंगे तभी तो आप बनेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आपने शादी कर ली तो आप पत्नी बन गए, लड़के हैं तो आप पति बन गए। फिर आता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब है कि कुछ उपलब्धियां जो आपने हासिल की हैं। अब उपलब्धियां किसी तरह की भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की भी होती हैं। तो मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, नेगेटिव की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। तो जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया और आप बहुत बड़े मेडल्स आप ले आए, ये आपका अचीवमेंट्स है। तो आपको कोई नहीं जानता था, जैसे आप मेडल लाए आपका शहर क्या पूरा प्रदेश जान गया। आप खेलते थे लेकिन आपने क्या किया कि आपने खेल में ऐसा कमाल कर दिया कि आप नेशनल खेलने के लिए चले गए, तो आपको पूरा देश क्या दुनिया जान गई आपके लिए। ये अचीवमेंट्स हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि आप नदी के किनारे टहल रहे थे, वहां 4 लोग डूबने लगे, आप दौड़ के गए, आपको तैरना आता था, आपने 4 लोगों को बचा लिया। अगले दिन के अखबार में बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग में आपका नाम आएगा, आपका फोटो आएगा, पूरा शहर आपको जान जाएगा कि ये बंदा वो है जिसने 4 लोगों की जान बचाई। ये क्या है, अचीवमेंट्स है। तो ये सारे जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, है ना, ये भी आपके जो अचीव्ड स्टेटस है उसको डिसाइड करते हैं, जहां आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। तो सिंपल है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस में सिर्फ इतना अंतर है कि एस्क्राइब्ड वो है जो हमें बिना कुछ किए समाज के द्वारा प्रदत्त होती है, समाज के द्वारा प्रदान की जाती है, बिना किसी मेहनत के हमको प्राप्त हो जाती है, हमें उसके लिए अलग से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। वही अचीव्ड स्टेटस हमें अपनी मेहनत से हासिल करना पड़ता है, वो कहलाता है अचीव्ड स्टेटस, या उसको कहते हैं हम अर्जित परिस्थिति। तो कंक्लूजन में मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति सामाजिक नियमों के अनुसार दिया गया वह पद है जो पूरी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा मान्य होता है और व्यक्ति एक निर्धारित समय में उसको प्राप्त करता है। ये 2 प्रकार का होता है, जिसको प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं और अर्जित परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब जो समाज के द्वारा स्वतः प्रदान की गई है, और अर्जित का मतलब होता है जो आप अपनी मेहनत से उसको प्राप्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर भी अगर कहीं कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल बनाए हैं तो पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।